छप्पन साहब हमारे नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम चकनवाला इलाका में हैं, जो अमरोहा संसदीय क्षेत्र के धनौरा विधानसभा में है ना। और ये गंगा की नहर है, आप जो देख रहे हैं लोगों ने ही, और ये शायद वन अधिकृत क्षेत्र है तो वन विभाग की भी अनुमति की ज़रूरत होती होगी, पर लोग इस जगह से उस जगह जाने के लिए इस पॉन्टून पुल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से धंसा हुआ है। दरअसल हम बहुत मेहनत से यहाँ आए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो भूगोल और समीकरण, मतलब जातियों के प्रभाव या धर्मों के प्रभाव के कारण कुछ इलाके मशहूर हो जाते हैं, और उन्हीं इलाकों में हम चुनाव दर चुनाव जाते हैं। इतना कम समय होता है कि हम इस तरह के अनजान इलाकों में तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम जा रहे हैं, हमें बताया है, हमारे साथ जो सज्जन चल रहे हैं साजिद, वो कह रहे हैं कि चकनवाला से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर आगे जाने पे खड़गवंशी समाज का गांव है। ये खड़गवंशी समाज जो है वो रेत, गंगा के किनारे की जो रेत है, इस पे खरबूज तरबूज वगैरह वो गर्मी के फल उगाते हैं। तो देखेंगे कि वहाँ भी उम्मीदवार कितनी मुश्किल से पहुँचते होंगे, जब ये रास्ता ही नहीं है तो जाने के लिए। और अगर हम डूबने से बच गए तो लौट के भी आएंगे फिर। हाँ तो प्राइम टाइम में हम अपने दर्शकों को आज एक अनजान से समुदाय के बीच ले जाने के लिए, हम एक अनजान से और बहुत ही मुश्किल रास्तों से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इलाका है बड़ा ये सुंदर, समस्याएं तो हैं, और हवा इतनी साफ़ और स्वच्छ है कि ऐसे लग रहा है कि फेफड़े में जान आ गई हो, है ना। ये यही रास्ता आप लोग इस्तेमाल करती हैं? हाँ, नाव का भी करा है। नाव भी है? नाव भी चलती है। तो ये उम्मीदवार आया आपके पास प्रचार करने के लिए? यो तो अभी बना पुल था ना। भी किसने बनाया पुल? ये पुल लोगों ने बनाया कि बनवाया है? ये उम्मीदवार आया प्रचार करने के लिए? लोगों ने बनाया। कोई चुनाव का उम्मीदवार आया वोट मांगने के लिए? आते सब हैं? हैं जी, बोल के सब जाते होंगे कि पुल बनवा देंगे। जाना बोल के तो सभी हर चुनाव में सब बोलते हैं। जी, चुनाव में तो सब यही है कि बस हमें वोट दे देंगे ये लोग, आता कोई नहीं है यहाँ। फिर चुनाव होने के बाद में कोई नहीं लौटने का इधर को, कोई नहीं आता, किसी भी पार्टी का नहीं आता, कोई भी पार्टी का नहीं आता। एक आध पार्टी की जब बात हो रही है, कोई भी नहीं आता, ऐसा नहीं जी, कोई नहीं। देखिए इतना सुंदर और भव्य इलाका है मोहम्मद साहब। ये दृश्य जो है, इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के पर्यटन पे होना चाहिए। तो दिल्ली वाले आके यहाँ पर पिकनिक मना सकते थे, एक तरह से बीच का काम कर सकता था। इतना रेत किनारे, रेत इसमें बैठ के लोग पिकनिक मना सकता था, तो स्थानीय पर्यटन भी हो सकता था। लेकिन हम सब भी एक तय जगहों पे भी जाने के आदी हो गए। तो आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो जनाब, नहीं आता पार्टी का। ऐसे तो अब तो चुनाव का दौरा, अब तो हरे पार्टी का है, वो आने के लिए आ जाएंगे, जीतने के कोई भी पार्टी का जीते हुए नहीं लौटाएंगे। जीतने के बाद में कोई नहीं लौटना। आप लोग खड़गवंशी हैं? हाँ जी। खड़गवंशी लोग क्या होता है, क्या करता है वो लोग? हम लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा और बाकी देश समाज के लोगों को भी बताइए, आप लोग क्या करते हैं? अपने वही किसानी का, किसानी का काम है। अच्छा, और क्या, खेती बाड़ी करते हैं। संख्या में कम है आप लोग? हाँ, इधर तो कम है। मतलब आप लोग रेत पे ही खेती करते हैं ज्यादा, या इस रेत खरबूज वगैरह बता रहे थे कि खरबूजा तरबूज, अरे गन्ना गेहूँ ये सब उगाते हैं? हाँ, यही सब उगाम है। आप लोगों के समाज में से कोई विधायक बना है कि नहीं बना है? इधर से नहीं है जी, कोई भी अभी नहीं बना। कहीं किसी और जगह बना होगा तो बना होगा ना, इधर नहीं है हमारी तरफ। पर ये रास्ता, ये पुल कौन पार्टी वाला बोला है कि पुल बनवा देंगे? जी, सभी जो भी आ रहा वो सभी लोग, हाँ, वादा करके जामे, फिर कोई नहीं आते हैं और बोल देते हैं कि हम पुल बनवा। एक बात बताइए कि आप लोग फिर जो वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं, क्या सोचते हैं? जब आप हर दल के नेता को देख रहे हैं कि ये बोल के जाता है, ना तो लौट के आता है, ना काम कराता है, तो फिर वोट किस आधार पर देते हैं? जी, बस इसी तरह नए पार्टी आती है, कोई अभी समाजवादी आई, उससे बाद में बीजेपी आ गई, उससे बाद में बहुजन आ गई, तो इसी अंधविश्वास पे हम वोट दे देते हैं। और 5 साल ही गुजर जाते हैं, हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है। होता कुछ नहीं आप लोग? होता कुछ नहीं है। ये 10,000 की आबादी के लगभग रास्ता है। और यहाँ पर ये एक पुल ये है, एक पुल उधर है। इन्हीं से ये 10,000 की आबादी
इधर उधर कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर वाला पुल अच्छा है यही एक टूटा नहीं हुआ नहीं है? नहीं, वो इससे भी ज्यादा खराब है। वो इससे भी ज्यादा खराब है। दोनों एक ही कंडीशन के और आप लोगों का यही एक रास्ता है, कोई ये भी तो नहीं कि उधर से कोई रास्ता लंबा हो, उधर भी रास्ता नहीं है। तो रात बिरात अस्पताल जाना हो तो आपको इसी से जाना पड़ेगा है? हाँ जी, ये भी बरसात में टूट जाते हैं। बारिश के दिनों में? हाँ, बारिश के दिनों में नाव चलती है जी। बारिश के दिनों में ये तो अभी रहेगा ये 1-2 महीने बाद। बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एक तो ये बहुत ही ये वो गाड़ी जो कभी पीछे जितनी जा रही है आगे आ रही है, ये जा रही है आ रही है, वो तो वहीं डिसाइड नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। ट्रैक्टर नहीं थम पाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं, नीचे नहर में। गिर जाते हैं, ट्रैक्टर भी गिर जाते गाड़ी भी गिर जाती है, ट्रैक्टर गिर जाते हैं। ओहो, यहाँ तो एक तरह से आप नाव देखिए डूब कि जाती है, उसमें नाव बच्चे भी डूब भी जाते डूबे। हैं। इलाका बच्चे बहुत डूब जाते सुंदर है मोहम्मद साहब के, आप कैमरे से देखिए तो एकदम से अद्भुत दृश्य का एकदम से निर्माण होता है यहाँ पे। लेकिन इस खूबसूरत इलाके में भी सरकारों ने और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अपनी नाकामी की जो इमारत यहाँ बनाई है उससे देखिए कि कितनी तकलीफ लोगों की बढ़ गई है। भयावह है। चुनाव के समय सब वादा कर देते हैं कि हम पुल बनवाएंगे, हाँ। लालच में हम लोग वोट दे देते हैं। उसके बाद में जब उनसे पूछते हैं सेंचुरी में है ये क्षेत्र, इस वजह से नहीं तो बनता। सेंचुरी में क्षेत्र है तो इसका समाधान तो होगा ना। सेंचुरी में क्षेत्र है तो ठीक है, वन विभाग के अपने नियम होते हैं, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है। मैंने कोई ऐसा थोड़ी कि जिंदगी निकल जाए, कोई पीढ़ी निकल जाए। सन 89 से नहर चल रही, जब से ही पुल की आवश्यकता, जब से कोई जब पुल से नहीं पुल बना। नहीं, तो 89 से तो कितनी सरकारें आई और कहीं हाँ, सब सब वादा करके चले जाए, फिर कोई नहीं वो तो बनवाता है। सेंचुरी में तो ये पुल भी झाड़ो झाड़ो आखिर बनता ये बस, इसमें उसके बाद अनुमति की क्या बरसात में बात पुल है? के आखिर साइड से ये लग जाए, फिर pontoon नाव पुल के द्वारा। कारण इसका प्रवाह तो रुका ही हुआ है। तो वो पुल भी बन जाए तो लोगों को भी ये ज्यादा इसका नुकसान नहीं हो पानी का। ये वो सभी तो भर कर चला है जब है तक, जब बहुत खतरा रहा इसकी। तो ये आते हैं, हर बार आते हैं तो किस तरह से क्या बोलते हैं, इनको क्या मुंह बस ये रहता है? बोलते हैं कि आपका वोट दो, कामयाब बनाओ हमें, हम पुल बनवाएंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर जो मना कर देते हैं कि ये है वो है, आप सेंचुरी लोग में भी नहीं। जाति के हिसाब से वोट देते हैं या नहीं जाते कि नहीं, सिर्फ इस लालच से, विकास के लालच से देते हैं। विकास की लालच से विकास वोट के देते लालच हैं? से। जो कहता है उसको देते हैं और हर किसी ने कहा और हर किसी को आपने वोट दिया। नहीं, जिसकी देखते हैं नई सरकारें जो पहले देख लिया, हाँ। उसे बदल देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। और फिर ये दूसरे होता ने है। भी नहीं बनाया, तो तीसरे फिर को तीसरे देते हैं, लेकिन ये वही पुल से- नहीं बनता। पुल नहीं बनता। सब कह चले। जबकि यहाँ इधर जो है ज्यादातर खड़गवंशी लोग, खड़गवंशी का कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता जाति को देख के वोट दे में। तो संख्या कम है इसलिए नहीं। संख्या काफी है, लेकिन जाति एक ही अधिकतर। विधानसभा के हिसाब से, हाँ। लोकसभा के हिसाब से तो जाति कम है ना, हाँ, बहुत उसकी थोड़ी संख्या जाति है। कम है। यहाँ पे इसी बहस कुछ चलता है कि किसी सरकार ने काम नहीं करा। यहाँ पे निर्दलीय भी MP MLA बना के भेजते इधर से, लेकिन निर्दलीय ने भी कुछ नहीं करा इधर। आपने निर्दलीय को भी चुन के दे दिया है? निर्दलीय को भी चुन के दे दिया, तो आपने निर्दलीय को भी चुन के दिया, वो भी उन्होंने भी निराश कर दिया। MP भी बना दिया इधर से, MLA भी बना दिए निर्दलीय भी, लेकिन इन्होंने तरफी पढ़ेंगे अपने विकास के लिए ही पढ़ते हैं, आप पढ़ती है, कोई किसी और दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं मतलब करने का। आपकी जाति का कोई उम्मीदवार तो होता नहीं, तो आप हमेशा दूसरी जाति के उम्मीदवार को देते हैं। तो आपकी प्राथमिकता में विकास होता है। हाँ? जी, मैंने RTI से जवाब मांगा था तो उन्होंने कहा था कि जब तक NOC पास नहीं होगी सेंटर से तब तक ये पुल नहीं बनने का। किसी भी NOC का मतलब कब मांगा था आपने? RTI से किससे जवाब मांगा था? ये भी दिखाता हूँ। मोबाइल में ही लेके चलते हैं। बताइए, लोग जब समस्याओं से जूझते हैं तो क्या क्या मतलब उनको करना पड़ता है? कब लिया था लेटर आपने? ये इसी जून जुलाई में मांगा तो था। आपने जिला प्रशासन से मांगा था RTI से? जी हाँ जी सर, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन ने बताया कि सेंटर से आपको नहीं मिल रहा है इसके पुल बनाने की अनुमति, चूंकि ये सैंक्चुरी एरिया है। जी। तो ज़रूर लगता है कि किसी सचिव के पास इसकी समस्या ठीक से नहीं पहुंची होगी। पहुंचती तो यहाँ पुल तो बना ही हुआ है, तो एक ढंग का पुल बनने में क्या दिक्कत है? आखिर वो जी सर, आबादी मुझे बुलाया था वहाँ पे अमरोहा बाढ़ खंड विभाग में। हाँ। तो कहा है कि जब तक तुम्हारा सेंटर का कोई नहीं पास करा देता तब तक ये पुल नहीं होने का, राज्य सरकार नहीं कराएगी इस पुल को, साफ कह दिया था उन्होंने। चले आज आपका गांव भी देखते हैं, आ जाइए। क्या नाम है गांव का सर? कितना ज़्यादा दूर मत ले जाइएगा। तो अब तो गाड़ी से चलना पड़ेगा। गाड़ी तो मेरी उधर रुक गई है। तो मोटरसाइकिलों में बैठो। चलो। हेलमेट नहीं है यहाँ पे, इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन समस्या और जनता तक तो पहुँचना ही है ना। तो क्या करें, अब हम लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट के, लेकिन फिर भी लोगों तो इन गाँव तक पहुँचने का जब रास्ता नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे? चलिए। ये कौन सा गाँव है? शीशो वाली गाँव है ये। तो इसकी सड़क की आप हालत देखिए। भले ही बहुत सारे गाँवों में सड़क बन गई हो, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दावा कर रहे हैं कि
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर जो राज्य में भी गाँव के लिए सड़क योजना चलती है, लोहिया सड़क योजना और क्या जनेश्वर मिश्र योजना है, कुछ इस तरह की सड़क की योजनाएं चलती हैं। लेकिन यहाँ इस गांव में इसकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये एक गांव की कहानी हो या 10 गांव की कहानी हो, बात यह है कि एक मतदाता के तौर पे मतदाता को राजनीतिक दलों को लेकर सामूहिक असुरक्षा की भावना से बाहर आना चाहिए और काम के आधार पर सवाल करना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं हैं वो क्यों नहीं लागू हुई, यहाँ तक क्यों नहीं संसाधन पहुँचे, यहाँ तक क्यों नहीं विकास पहुँचा, और इस मामले में सख्त होना चाहिए। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने निर्दलीय को भी विधायक से लेकर सांसद तक जिता कर देख लिया, अलग अलग दलों के सांसद से लेकर विधायक तक को जिता के देख लिया, लेकिन यहाँ विकास की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। तो एक तरह से ये जो तस्वीर हम आपको ले आए हैं, ज़्यादा पूछने बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कैमरे की नज़र से। अगर आप दूर से देखें तो यहाँ कच्चे घर हैं ज़्यादातर, जो पक्के मकान बन रहे हैं वो भी ईंटों के ईंटें रखी हुई हैं, वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हुए हैं। बहुत दिनों से बिजली का तार नहीं है, लेकिन सोलर पैनल आप लोगों ने लगाया है। हाँ, ये तो अपने पैसों से लगाए अपने पैसे से लगाए हैं। हाँ, ये कोई सरकारी थोड़ी है, ये सरकारी नहीं है। तो कितना लगाया है सोलर पैनल में, कितना पैसा खर्चा होता होगा बताइए? जी 10-12 हज़ार रुपये लग जाता है। लेकिन शायद, मुझे ध्यान नहीं है, मेरा रिसर्च ठीक नहीं है, सरकार ने भी सोलर पैनल की व्यवस्था की है। हमारे गांव में कोई नहीं कही। आपके गांव में तो सड़क भी नहीं है। तो जो जनेश्वर मिश्र या लोहिया सड़क ग्राम योजना के तहत जो गांव में सड़कें बनी हैं, यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो हाँ, है ये सब। यहाँ तो सब मिट्टी के गांव हैं और ये सब आप लोग खड़गवंशी समाज के लोग हैं, है ना जी। तो फिर तो राजनीतिक रूप से आप लोग क्या सोचते होंगे जब आप हर किसी से निराश? नरक में ही रह रहे हैं जी, जीवन बिताना, और क्या है, कीड़े मकोड़े के तरह। हाँ, कीड़े मकोड़े के तरह जीवन बिताना हमें, और करना क्या है यहाँ। जब एक बात मानो, कोई सुविधा नहीं मिल रही, इतनी सरकार में सुविधा हो रही है, हमें कोई सुविधा मिली है? तो जो लोग MP MLA बनते हैं नहीं आते, MLA लोग नहीं वोट आते? दे दें, वोट देना का काम है, भरोसा करके चले जाते हैं। अच्छा, ये तो सड़क तो दिख रही है कि सड़क नहीं है, बिजली आप कह रहे नहीं है, आपने 10-10 हज़ार के सोलर पैनल आप लोगों ने खुद लगवाए हैं। आप मुझे बताइए कि बाकी सुविधाएं, स्कूल और अस्पताल क्या है यहाँ पे? एक स्कूल तो है, अस्पताल नहीं है जी। अस्पताल नहीं है, स्कूल चलता है? एक स्कूल ऐसा चला है, मास्टर आम है, अब खिचड़ी खवाएं बालकों को और चले जाएं, और क्या स्कूल चलता है। चलिए, धारणा की बात है, तथ्य पे थोड़ा। स्कूल है, अस्पताल नहीं है यहाँ पे, तो बीमार पड़ते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं? जी कहाँ जाए भाई, दवाई भी ना मिलती टाइम पे। तो आप लोगों का मुख्य पेशा क्या है, कैसे कमाते हैं आप लोग यहाँ से? अपना रेती उलीचना, रेती उलीचते हैं, और क्या करना, कसलाई चलाना, रेती उलीचते हैं आप लोग। गंगा की खेती है जी सब, और क्या है, कभी गंगा इधर कर देती है, कभी उधर कर देती है। अच्छा, उसी नहर के पास है? अरे इधर गंगा है, इधर भी गंगा है ना? तो गंगा के बहाव के साथ आपका खेती का इलाका बदलते रहता है और सब डूब जाए, सब डूब जाता है। तो ज्यादातर खेती आप तो फसल बीमा का नाम सुना है आपने? सुना था। तो फसल बीमा कराइए, फिर कराने पड़ेंगे। अभी आपने कराया नहीं? अभी नहीं। तो आप लोग वैसे आम तक गर्मी की फसल उगाते हैं, जो खरबूज तरबूज वगैरह होते हैं वो? ये उगती है। तो अपनी जमीन भी है आप लोगों के पास या भूमिहीन है आप लोग? तो सब ऐसे हैं, जमीनों में तो बस बड़े बूढ़ों के नाम है। बड़े बूढ़ों के नाम। जैसे हमें तो आने के लिए यहाँ पुल के कारण बहुत दिक्कत हुई, तो मोटरसाइकिल से लोग ले आए, हेलमेट हम नहीं पहने थे। लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, वैसे आप लोगों को भी पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी आप तक आना था तो मैं आया यहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अखबार वगैरह आता है? अखबार कुछ नहीं आता है। इस गांव में अखबार नहीं आता है? नहीं, कहीं किसी के घर में तो आता होगा है? आपके घर में नहीं आता है? आपके घर में नहीं आता है? हाँ, अखबार की कोई सुविधा नहीं है। तो बिजली नहीं है तो टीवी नहीं देखते होंगे? टीवी भी कुछ नहीं। तो कैसे पता चल रहा होगा कि हिंदुस्तान ने क्या क्या किया है? हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमें तो अपनी खेती से मतलब है। जब क्यों कोई सुविधा ही ना मिलती तो क्या करें? किस बात का फर्क करेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? नहीं, कोई पता नहीं हमें, कोई सुविधा ही ना। हमारे यहाँ लाइट नहीं, कुछ नहीं, अखबार रास्ता नहीं जाने के लिए, आने के लिए। अब क्या करें, कोई सुविधा होती पुल उल की तो जो ये लोग अखबार उखबार पहुँचा जा करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। बातें पता चलते ही ना। आइए इधर है, देखिए चली गई वो। तो यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़े लिखे, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं? जी कहाँ, अंगूठा छाप है सब। आप अंगूठा छाप, स्कूल नहीं गए आप? इतनी योजनाएं चली शिक्षित करने,
यहाँ तो शायद कह तो जामे कोई लौट के ना देखता रुका तो वोट तो आप हर बार देते हो ना। और जब बाल को पढ़ाने की सुविधा ना तो क्या करें, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। अब यहाँ से जो इधर मुरादपुर जा रहे हैं बच्चे यहाँ से पढ़ने, वो भी रास्ता बंद हो जाए तो फिर चौमासे में। कितना दूर है यहाँ से जहाँ पढ़ने जाते हैं प्राइवेट में? 8-10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। ज़्यादातर आप लोगों के कच्चे घर ही हैं, है ना? मौसा अगर इधर से देखिए, सबके कच्चे घर ही हैं ज़्यादातर के। तो यहाँ पे एक ही जाति के लोग रहते हैं या अलग अलग जाति? एक ही जाति है। सब खड़गवंशी आप लोग कहलाते हैं? अच्छा।